हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विरासत एकेडमी। आज की हमारी इस वीडियो का मुद्दा कोई टॉपिक डिस्कस करना नहीं है, कुछ पढ़ाई के बारे में डिस्कस करना नहीं है, पर मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए जो सीयूईटी यूजी आप पीजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 में। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या अब सीयूईटी 2025 में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक न्यूज़ आई है जिससे मुझे पता चला है इंटरनली भी और एक न्यूज़पेपर में भी, जिससे पता चला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके पास एप्लीकेशन गई है वहाँ के प्रोफेसर्स की, और रिक्वेस्ट की जा रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अब सीयूईटी में पार्टिसिपेट ना करे। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी अब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है या क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी के लिए पार्टिसिपेट करने में। तो धीरे धीरे एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे कि क्या कैसा सीन है, किस न्यूज़पेपर में आया है और एक्चुअल न्यूज़ क्या है और क्या चांसेस हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगर 2025 में नहीं तो शायद उसके अगली साल, पर क्या ये पॉसिबल है कि सीयूईटी से डीयू हट जाए? क्योंकि देखिए पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेती थी, है ना। तो एडमिशन प्रोसेस का मेरिट बेस था, तो जो बच्चे आते थे वो केरला साइड के आते थे, ज़्यादा साउथ तरफ के आते थे। पर जब से ये सीयूईटी आया है तब से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सहूलियत मिल गई है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स का जो है सिनेरियो डिफरेंट रहता है। बच्चे उतना ज़्यादा मेरिट जो बोर्ड्स होते हैं वो देते नहीं हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ था कि सीयूईटी आया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब काफ़ी अच्छा क्राउड जाने लगा था। पर शायद इस डिसीजन से फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है या तो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी अलग से एंट्रेंस, या तो फिर से वही मेरिट बेस्ड पे शिफ्ट हो सकती है। तो आइए देखते हैं क्या कैसा मुद्दा है और कौन से न्यूज़पेपर में जो है क्या हेडिंग आई थी। तो आपको पहले दिखा दूं कि ये द इंडियन एक्सप्रेस में जो है ये न्यूज़ आई थी। अब न्यूज़ क्या है देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी राइट्स टू बीसी अबाउट डिलेड इन सीयूईटी 2024 रिजल्ट। तो मुद्दा यही है कि 2024 का जो रिजल्ट था, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पहले जब मेरिट बेस्ड पे कराती थी तो उसका सबसे पहले सब कुछ हो जाता था, एडमिशन प्रोसेस सबसे पहले फॉर्म आ जाएंगे। पर सीयूईटी का आप एनटीए क्योंकि एग्ज़ाम लेता है तो आप जान ही रहे हैं कि एनटीए का कितना डिले काम चलता है सब। तो इससे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को परेशानी हो रही है, या पूरे दिल्ली कहा जाए तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को परेशानी हो रही है, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को एग्ज़ाम डिले होने की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, नीचे आएंगे हम, इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इन अ नोटिस टू बीसी योगेश सिंह द टू मेंबर्स हैव रिक्वेस्टेड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू ऑप्ट आउट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, है ना, टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर as they believe the dependence on CUET will result in uncertainty in admission schedules and hence academic calendars। तो मुद्दा यही है कि डिले हो रहा है इतना ज़्यादा जो सीयूईटी की वजह से एडमिशन प्रोसेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो हो सकता है आने वाले सालों में या अगले साल या इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूईटी से एडमिशन लेना बंद कर सकती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, पहले तो यही डिस्कस करते हैं कि जो है इंपॉर्टेंस क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं सीयूईटी में जो एडमिशन लेना सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस जो होती है वो दिल्ली विश्वविद्यालय होती है ना। बहुत सारे कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, प्रेस्टिजियस माने जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, है ना, लेडी श्री राम, हंसराज, सेंट स्टीफंस। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है कि वो सीयूईटी में रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द भीड़ है, जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है सीयूईटी का जो एग्ज़ाम देता है, वो देता ही सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की वजह से है ना, या
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो पहला प्रेफरेंस तो रहता ही है। अब देखते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात वही प्रेस्टिजियस रेपुटेशन है ना, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इसकी, इस वजह से भी। फिर वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स है ना, बीकॉम के लिए तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट कल्चर अच्छा है दिल्ली का, है ना, कॉरपोरेट एनवायरनमेंट है वहाँ पे, तो इंटर्नशिप इजली मिल जाती है, तो बीकॉम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर बीए प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ना। फिर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस जो कि हुआ करता था अभी तक, अब शायद ना रहे। फिर नेशनल वाइड एसेसिबिलिटी है ना, हर बच्चे के लिए ओपन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इन्फ्लुएंशियल अलुमनाई नेटवर्क, एक यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी बनाती है, क्योंकि कोर्स तो हर जगह सेम ही चलते हैं, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीकॉम करो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम करो, है ना, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम करते हैं, तो बीकॉम का सिलेबस तो सेम ही रहता है। एक यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी बनाता है वो है वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क, वहाँ का पीयर ग्रुप, तुमको कैसे वहाँ पे बच्चे मिलते हैं, कैसे बच्चों के साथ, किन ब्रेन्स के साथ तुम वहाँ पे रहते हो, अपने 3 साल निकालते हो, 4 साल निकालते हो, तो उससे तुम्हारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। फिर अफोर्डेबल एजुकेशन, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो चाहे बीएचयू या डीयू, अफोर्डेबल एजुकेशन, बहुत कम फीस रहती है ना। रिसर्च एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, हाँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। तो ये जो चीज़ मिसिंग रहती है, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहता है जो मिसिंग रहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या और छोटी यूनिवर्सिटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। अगर अब ये सीयूईटी से बाहर निकलती है तो सीयूईटी पे भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सीयूईटी कोचिंग्स पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको भी फिर इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट वही स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ इसमें कि न्यूज़पेपर का। अब लास्ट जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबल रीजंस, पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी विड्रॉल कर सकती है ना। अगर हम लोग ये अनुमान लगाना चाहें कि क्या कर सकती है नहीं कर सकती है, तो इसके पीछे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि अच्छा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिससे हम फिर अनुमान लगा सकते हैं कि शायद करे या ना करे। तो पहला तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर अभी जो सामने हम लोग को दिख रहा है वो यही है कि एनटीए एग्जाम लेता है तो फ्रीक्वेंट डिलेज देखने के लिए मिल रहा है ना। रिजल्ट अनाउंसमेंट हो इनका, चाहे फॉर्म निकालने हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालने हो, चाहे इनको अपना एकेडमिक कैलेंडर निकालना हो, तो हर चीज़ में इनका डिले अभी से नहीं, और जब से मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तब से इनका हर चीज़ में डिले रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो यही है एनटीए। दूसरा कि हाई इनरोलमेंट नंबर्स लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग, तो 13 लाख 14 लाख बच्चे अब सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं, है ना, और मेजॉरिटी जो मैंने जैसे बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भरता ही भरता है फॉर्म, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चा चाहेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए, अगर वो बीकॉम जैसे कोर्सेज या बीए जैसे कोर्सेज के लिए है। अगर आप बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर ऐसे कुछ कोर्सेज करते हैं तो फिर अलग बात है कि आप बीएचयू प्रेफर करेंगे मे बी। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, है ना, कि सीयूईटी में जो भी बच्चा फॉर्म भर रहा है वो डीयू का भी फॉर्म भर दे रहा है। अब उनको काउंसलिंग करना या सब कुछ करना, तो वो तो फिर ओवर क्राउडिंग उनके पास जा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट जो हम लोग मान सकते हैं वो प्रेफरेंस फॉर अ मोर कंट्रोल एडमिशन प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा से ही अपना एक अलग सेपरेट, क्योंकि मेरिट बेस्ड पे कराता था, उसका खुद का एडमिशन प्रोसेस रहता था, पहले तो सारी यूनिवर्सिटीज़ का रहता था। तो एक ये भी हाँ हो सकता है पॉइंट कि भाई अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस की मुझे अपने तरीके से लेना है ना, मुझे अपने तरीके से एडमिशन लेना है, एंट्रेंस जो मैं पेपर डिज़ाइन करूँगा मैं अपने तरीके से करूँगा, मुझे जो क्वालिफिकेशंस रखनी होंगी मैं अपने तरीके से रखूँगा। तो एक खुद का कंट्रोल्ड एडमिशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहता हो, तो एक ये भी एक पॉइंट हो सकता है हटने का। चौथा है कि इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ सीयूईटी विद डीयूज स्पेसिफिक नीड्स, है ना, कि सीयूईटी जिस हिसाब से एग्जाम ले रहा है या उसके जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो सिलेबस आ रहा है, वो डीयू को इनकम्पेटेबल लग रहे हो, उसको लग रहा हो कि नहीं इससे अच्छा एग्जाम हो सकता है, या ये सही क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी का। तो एक ये भी एक पॉइंट हो सकता है जो
जो कि वैलिड शायद हो, एक रीज़न हो सकता है। फिर पांचवा जो पॉइंट हम देख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन विद द ओवरऑल सीयूईटी। ऑब्वियसली ठीक है, तो हर सारा ही बच्चा फ्रस्ट्रेट है प्रोसेस से। तो एक ये भी पॉइंट है कि ओवरऑल सीयूईटी एग्जाम से ही नहीं उसको समझ में आ रहा हो एग्जाम प्रोसेस क्या कैसा सीन है, तो इसलिए भी वो अपना अलग एग्जाम कराना चाहता हो। फिर स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन की ढंग से, क्योंकि इतना साल हो गया है, पहले सीयूईटी आ रहा था, फिर सीयूईटी हुआ, और फिर अभी तक भी इसका एकदम मतलब सब कुछ सही नहीं है, ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है ना। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको भी समझ में आ रहे होंगे, मुझे भी समझ में आ रहे हैं कि किन वजहों से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मे भी आने वाले सालों में पार्टिसिपेट ना करे, अगली साल या इस साल भी, क्योंकि अभी तो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिटिशन तो दे दी गई है ना, एप्लीकेशन दे दिया गया है, कभी भी कुछ भी डिसीजन आ सकता है। तो आप सभी लोगों को अब क्या करना है एज ए स्टूडेंट, आपको अभी बस सीयूईटी जो आपके हाथ में है आप वो करेंगे, सीयूईटी की तैयारी करिए, तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, अगर अभी तक नहीं की है तो वैसे तो अभी तक कर देनी चाहिए थी, ठीक है। अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, नोटिफिकेशन अगर आता है, अगर अलग से एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसका विरासत एकेडमी अलग से लॉन्च करेगा कोर्स आप लोगों के लिए, उस सिलेबस के हिसाब से लॉन्च किया जाएगा कोर्स आप लोगों के लिए। और अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं सीयूईटी के कोर्स के लिए तो वो वाला कोर्स आपके लिए एकदम फ्री रहेगा, है ना, उसके लिए फिर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप अभी सीयूईटी के लिए एनरोल कीजिए, और अभी दिवाली पे जो है 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है सारे कोर्सेज पे, है ना। और अभी ये हम लोगों ने कोचिंग लॉन्च की है ऑनलाइन, हम लोग गए हैं तो 50% का भी डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और ना फुल एकदम सारे टीचर्स जो हैं लगे हुए हैं हर एक चीज में, आपको एकदम अच्छे से अच्छी जो है आपको प्रोवाइड किया जाए, मटेरियल प्रोवाइड किया जाए इसका, जिससे आपका प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन रहे, है ना। तो एक बार आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है अपने डोमेन की, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो है डाल चुके हैं हम लोग यूट्यूब पे, ठीक है, चेक कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपके डाउट हैं या जो भी डाउट नहीं भी हैं कमेंट कीजिए एक वीडियो पे एक बार, है ना, कमेंट कीजिए, रीच बढ़ाइए थोड़ा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है आदर्श तिवारी, बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ भैया।